गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 71 और आज डेट है 25 सितंबर। बच्चों 6, 7, 8 क्लास के सभी बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और काम काज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें, अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाइए। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। तो ये देखिए यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं। ये बेड है, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे स्टडी का टेबल है, ये डस्टबिन है और यहाँ पर ये दीवार है। दीवार पर आपने अपना टाइम टेबल चिपका दिया है। तो अब पहला क्वेश्चन ये है, पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं, यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई में कौन कौन लोग सहायता करते हैं। पढ़ाई में माँ पापा भाई बहन सब सहायता करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोमाज लगा लेंगे। ठीक है, सब सहायता करते हैं। ठीक है, बाकी जो भी आपकी सहायता करते हैं आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। ठीक है, मेरे साथ मेरे भाई और बहन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट चलेंगे। यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक साधारण फोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं। तो देखिए, जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो टीचर से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछते हैं और उनसे अपना होमवर्क लेते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके टीचर को होमवर्क बताते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। मैं शिक्षक से फ़ोन करके काम ले लेता हूँ और फिर मेरे दोस्त की मदद से पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है। इसको चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो लिखिए, आपकी जो पढ़ाई की जगह है, हो सकता है वो ऊपर छत पे एक कमरा हो, वहाँ हो सकता है, एक एकांत वाला जो रूम है वहाँ हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ पर चुनते हैं और इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, मैं अपने घर के उस रूम में पढ़ाई करता हूँ जहाँ आवाजें और शोर कम आता है। पढ़ाई के लिए जगह का चयन करते समय मैं ध्यान रखता हूँ कि वो जगह की आएगा यहाँ पे, कि वो जगह शांत। ठीक है, मेन तो यही होना चाहिए कि शांति होनी चाहिए वहाँ पे और हमें ज्यादा शोर ना सुनाई दे। तो चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि आप क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, ये आपको लिखना है। तो आप YouTube से पढ़ाई करते हैं, मैं आजकल गूगल, YouTube, वॉइस मैसेज, पेन, कॉपी आदि की मदद से पढ़ाई करता हूँ। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। तो मैं अपनी बड़ी बहन के फ़ोन से पढ़ाई करता हूँ। अगर प्रश्न मुझे समझ नहीं आता तो मैं YouTube और अपनी बहन से मदद लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है शायद, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। वैसे तो पढ़ाई के बीच में मैं गाने और टीवी सुन के अपना मनोरंजन करता हूँ। तो इस तरीके से आप आंसर्स लिख देंगे सारे और यहाँ पे अपने शब्दों में भी आप आंसर लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, आपको देखिए इमेजेस वगैरह दिख रही हैं, तो यहाँ पे बातें करके फ़ोन पे और यहाँ पे देखिए पढ़ाई, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके साथ आपके भाई बहन भी पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त भी पढ़ रहे हैं, दादाजी भी पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आंसर्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस वर्कशीट में हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। इस वर्कशीट के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब जैसे हमारा लॉकडाउन की वजह से हमारे जो मेथड्स हैं वो थोड़े पढ़ाई के चेंज हो गए हैं, तो हमें पढ़ाई पे तो ध्यान देते ही रहना चाहिए, चाहे मेथड कोई भी हो। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।